बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2024 में क्या आप भी फेल हो गए हैं एक या दो विषय में या तीन विषय में और आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, तो अगर स्क्रूटनी करेंगे तो आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे? कंपार्टमेंट करना बेहतर होगा या स्क्रूटनी करना बेहतर होगा? कैसे जानेंगे कि आखिर मेरे कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं? किसी को एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, किसी को दो सब्जेक्ट में, किसी को तीन सब्जेक्ट में। अलग अलग मार्किंग भी डिफर है, किसी को 4 नंबर चाहिए, किसी को 3 नंबर चाहिए पास होने के लिए, किसी को यहाँ पे 10 नंबर चाहिए। तो सारी जानकारी हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके स्क्रूटनी करने पे कितने नंबर बढ़ते हैं, कंपार्टमेंट करने पे क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके कैरियर का बात है। क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और गलत फैसला करते हैं तो मालूम होगा कि आपका एक साल जो है बाबू वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी छात्र टेंशन में है उनका टेंशन दूर हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद किसी तरह का टेंशन नहीं होगा। बिल्कुल जेन्युइन अपडेट आपको देने जा रहा हूं कि अगर आप स्क्रूटनी करते हैं तो आपके कितने मार्क्स बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक लड़का का मैं यहाँ पे मार्कशीट दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट इनका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ये 42 नंबर लाए हैं लेकिन फेल हो गए। दिक्कत कहां आई है? तो यहाँ पे 13 नंबर मिला है थ्योरी में, जो कि आपका कितना नंबर होना चाहिए? 21 नंबर होना चाहिए। थ्योरी में आपका 70 नंबर की जगह आपका 21 नंबर होना चाहिए तो आप पास होते हैं। तो कितना इनको चाहिए? 8 नंबर। अगर 8 नंबर इन्हें मिल जाता है तो 42 में 8 जोड़ देंगे तो ये 50 नंबर हो जाएगा, और यहां पे हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 271, है ना। 271 मार्क्स बनेगा और ये सेकेंड डिवीजन प्राप्त करेंगे। तो आखिर ये 8 मार्क्स इन्हें कैसे मिलेगा? क्या यह स्क्रूटनी करने पे ले आएंगे या कंपार्टमेंट देना होगा? या वैसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एक से ज्यादा विषय में क्रॉस लग रहा है। जैसे मान लीजिए अगर साइंस के स्टूडेंट है तो किसी को फिजिक्स में जो है वहां पे 12 नंबर थ्योरी मिला है, किसी को बायो में 13 नंबर थ्योरी मिला है। मैथ है तो मैथ में आपका 100 नंबर में आपको किसी को 25 नंबर मिला है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, या आप साइंस स्ट्रीम से हैं, सभी का यही प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि आपका स्क्रूटनी में कितना नंबर बढ़ता है और स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट में आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, स्क्रूटनी की बात कर ले बाबू, तो स्क्रूटनी में मार्क्स बढ़ने, स्क्रूटनी होता है क्या? स्क्रूटनी में क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको थ्योरी में 13 नंबर मिला है, तो थ्योरी के कॉपी का टोटल आपको मिलाया जाएगा। जैसे पहला नंबर पे बिहार बोर्ड का टीचर जो है 2 नंबर दिया आपको, फिर 3 नंबर दिया, फिर 4 नंबर दिया, टोटल आपके इस तरह से जितने नंबर आपके बने, मान लीजिए 13 नंबर यहाँ पे बन रहा है इनका, तो 13 नंबर में देखेगा कि टोटल करने पे 13 नंबर आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। अगर 13 नंबर टोटल करने पे आ रहा है तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, सेम का सेम रहेगा, यानी कॉपी चेक फिर से नहीं होता है, ये जान लीजिए। स्क्रूटनी में सिर्फ टोटल ऐड किया जाता है, इसलिए स्क्रूटनी में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत कम ही छात्र ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स बढ़ता है, 3 बढ़ता है, 4 बढ़ता है, 5, 6, 7, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। 7 नंबर से ज्यादा स्क्रूटनी में मार्क्स नहीं बढ़ता। तो अब बताएं कि आखिर क्या करें? तो आप लोगों के लिए एक ही तरीका बच जाता है, वो है कंपार्टमेंट का तरीका। कंपार्टमेंट देकर आप अपना एक साल बचा सकते हैं, है ना। यानी कंपार्टमेंट कितने विषय में देते हैं? तो आपको पहले से मैंने बताया, कंपार्टमेंट 2 विषय से ज्यादा से नहीं दे सकते। एक विषय में फेल है तो दे सकते हैं, 2 विषय में फेल है तो दे सकते हैं, 3 विषय में फेल है तो नहीं दे सकते। इसके लिए आपको फिर से एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? आपको स्क्रूटनी भी करना है, कंपार्टमेंट भी करना है। अगर स्क्रूटनी बढ़ जाता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो कंपार्टमेंट वाला फॉर्म भरा हुआ रहेगा तो आप एग्जाम दे देंगे। अब बात आती है कि सर कंपार्टमेंट का हम फॉर्म भर दिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो पूरी जानकारी समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सीधे आपको मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूँ तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे समझ में आएगी। इसके लिए आपको गूगल में आके बिहार नोटिसेज.इन से है जो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है पेज जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्क्रूटनी, कंपार्टमेंट और स्पेशल एग्जाम सभी का डिटेल जो है वो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ से स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है।
जैसा कि आपको पता है कि चाहे आप स्क्रूटनी करें, कंपार्टमेंट करें या स्पेशल एग्जाम करें, सभी जो है ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई करना होगा, है ना, जिसका लिंक नीचे यहाँ पे दिया गया है। 28 तारीख से ये लिंक जो है वो आपका काम करने लगेगा। अभी भी आप क्लिक करके आप अपडेट ले सकते हैं। तो ये 28 मार्च से 4 अप्रैल तक, चाहे आप स्क्रूटनी करें, कंपार्टमेंट करें या स्पेशल एग्जाम करें। अब मेन बात यहाँ पे निकल के आती है कि सर अगर हम कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, तो क्वेश्चन कहां से आएगा। अब आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेने का मतलब बता दें आपको, अगर आप रिस्क लेते हैं और फिर से वही कुछ पढ़कर चले जाते हैं जो आपने पहले पढ़ा था, तो फिर क्या होगा, फिर से आपको क्रॉस लगेगा, और फिर से जब आपको क्रॉस लगेगा तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब एक साल आपका व्यर्थ चला जाएगा, और अगले साल क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, यानी दोबारा मेहनत आपको फिर से करना होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इस बार कंपार्टमेंट देकर हम अच्छा नंबर ले आए, तो देखिए, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट का आपको चाहिए कि सर वैसा क्वेश्चन आंसर मिल जाए जिसे पढ़कर हम बना के आए और कम से कम 70% मार्क्स तो हम ले आए, जिससे मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाए। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा इस चैनल से, ठीक है। वो कैसे लेंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा। इस नंबर पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पेमेंट जो है वो आपको इस नंबर पे करना है। ये नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे। कितना करना है पेमेंट, तो अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 300 रुपीज पेमेंट करना है। एक सब्जेक्ट का 300। अगर दो सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लगा हुआ है कि सर मेरा दो सब्जेक्ट का क्रॉस लगा हुआ है, तो आप लोग का टेंशन समझते हुए 500 में आपको दोनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। और ये 300 और 500 रुपया जो है वो आपका एक साल बर्बाद होने से बचा लेगा। पूरा आपका जो कैरियर यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ने का जो टेंशन है उसे खत्म कर देगा। तो आराम से आप एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट जो भी है आपका, किसी भी सब्जेक्ट, आर्ट्स साइंस कॉमर्स में, आप क्वेश्चन आंसर का सेट लीजिए जो इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप उसे लेकर याद कीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। क्योंकि जान लीजिए, आपको मैं बिल्कुल बता ही दिया यहाँ पे कि स्क्रूटनी में मार्क्स बहुत कम बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। स्क्रूटनी के भरोसे नहीं रहना है आपको, क्योंकि मई में आपका जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 मई तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंपार्टमेंट का जो है वो रिजल्ट दे देगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, आज से ही आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। 28 मार्च से आप स्क्रूटनी का फॉर्म भी भर देना, कंपार्टमेंट का भी फॉर्म भर देना। अगर स्क्रूटनी का मार्क्स बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा हुआ रहेगा। आप एग्जाम में शामिल होंगे, अप्रैल में लास्ट या मई फर्स्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा और 31 मई तक रिजल्ट आएगा और आपका पूरा मार्कशीट जो है वो रियल एग्जाम जैसा मार्कशीट आपको मिलता है। किसी तरह की जॉब में कोई परेशानी नहीं होती कंपार्टमेंट परीक्षा से। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। तो जो भी छात्र स्क्रूटनी या कंपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया गया है, जरूर से जुड़ जाइएगा आप लोग ग्रुप में, ठीक है। और लिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार अपडेट के लिए biharnotices.in और अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब में जाके सर्च करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।